हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और उसमें मैंने आपको पर्सनली 3.2 का सवाल नंबर 4 का पहला और दूसरा पार्ट मैंने क्लियर करा दिया था। ठीक है, आपको शायद समझ में आया होगा, नहीं आया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से बताया था। आज आपको तीसरा और चौथा पार्ट में करने वाला हूँ। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, बिल्कुल आसानी से, आपको क्लियर समझ में आने वाला है। ठीक है, बस आपको वीडियो पूरा देखना है और एक बार कॉपी और पेंसिल साथ लेके बैठना है, बाकी कितनी वीडियो देख लेंगे आप, कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए करता हूं मैं तीसरा सवाल इसका। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो इसका पहले जो चौथा सवाल है उसे वो पढ़ लेंगे और फिर उसका पाठ करेंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इन रेखाओं को बताना है, चेक करना है कि ये आपस में संगत है या नहीं है, और संगत है तो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, अगर संगत है तो, और असंगत है तो किसी विधि से नहीं करना, बस छोड़ देंगे भाई। ओके, तो संगत और असंगत का कैसे पता चलेगा, तो संगत और असंगत का पता चलता है हमें रेखाओं से, कि रेखाएं पता करेंगे हम, रेखाएं कैसी होंगी, कि प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी, उससे हमें पता चल जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन हमारी देखना है व्यवस्थित है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वेशन व्यवस्थित है तो सीधा सीधा आपको नाम देना है। ठीक है, चलिए, तो पहले तो कुछ नहीं, जैसी इक्वेशन है चाहे वो व्यवस्थित हो या ना हो, नाम देंगे 2x बाई माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरे को भी नाम देंगे 4x माइनस 2 बाई माइनस के 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन हमारी व्यवस्थित है, बराबर 0 है, बराबर 0 है, तो हमारा जो व्यापक रूप है दो चर वालों रैखिक समीकरण युग्म का, वो भी यही है कि a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। जब बराबर 0 है, इसमें भी 0 है, तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल व्यवस्थित है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। चलिए करते हैं, लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। देखिए a1 का मान निकालेंगे, b1 का मान निकालेंगे, c1 का मान निकालेंगे। कि कैसे करते हैं मान, देखिए इसकी तुलना इससे कर रहे हैं ना, समीकरण नंबर 1 की तुलना में समीकरण नंबर 2 की तुलना, पहले इससे फिर इससे, तो इसकी तुलना जो है, इसकी जो कंपेयर है वो आपको किससे करनी है, पहले वाली से करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a1 लिख दिया बराबर, यहाँ x का गुणांक क्या है 2, तो a1 का मान आ गया 2। आगे चलिए, यहाँ पर y का गुणांक क्या है b1, ये जा b1, और यहाँ पर y का गुणांक क्या है 1, तो 1 हो गया b1 का मान। यहाँ पर देखिए बच्चा क्या c, यहाँ क्या बच्चा -6। इसी तरीके से a2 बराबर कर लेंगे। देखिए इसकी दूसरी वाली इक्वेशन किससे तुलना होगी, तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है a2, ये लिख दिया बराबर, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 4, तो 4 आ गया b2। ये देखिए यहाँ पर y का गुणांक है b2 और यहाँ पर -2, तो -2। यहाँ पर देखिए ये जो बचा वो c2 ही बचा, माइनस के 4। तो ये मेरे a1 और a2 के मान फाइंड हो गए, यानी कि निकल गए हैं। अब कुछ नहीं करना, अब अनुपात से रेखाएं पता करनी है कि रेखाएं कैसे निकलेंगी, कि संपाती निकलेंगी या समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी, उससे पता चलेगा कि संगत होंगी या असंगत होंगी। तो लिखेंगे, अब यहां से a1 बटे a2 कर लूंगा मैं, अनुपात करना पड़ेगा। तो a1 का मान बताइए 2 है और a2 का मान 4 है, ये कैंसिल होगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो a1 बटे a2 मुझे पूरा मिल गया 1/2। अब इसी तरीके से b1 बटे b2 फाइंड करेंगे, कर लेंगे, यानी कि चलिए इसका मान है 1, इसका मान है -2, तो ये मान मुझे मिले a1
बटे A2 को मिला 1/2 और B1 बटे B2 को मिला -1/2। जब यही बराबर नहीं हो रहा तो C को जरूरत नहीं है निकालने की, C को नहीं जरूरत है। अब करेंगे कि A1 बटे A2 बराबर ही नहीं है B1 बटे B2, तो चूंकि लगा के लिख देंगे। ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है कि बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है। रेखाएं कैसी प्रतिच्छेदी हो गई, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन फॉलो नहीं करती तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, ये हमने बता रखा है जब पढ़ाया था इसे। तो लिखेंगे तो यह संगत है। कैसी रेखाएं हैं, तो ये आपस में संगत है कि ये मिली है, एक चाहे एक बार मिली है लेकिन एक बार मिलेंगे तो भी तो संगत होंगे, है ना, तो ये होगी संगत। तो ये मेरा हुआ, मुझे पता चल गया इनको आपस में हल करके कि रेखाएं मेरी कैसी होंगी, संगत होंगी। अब इन्होंने कहा है कि अगर संगत है तो मुझे किससे हल करना है, इसे ग्राफीय विधि से करना है, ठीक है। तो अब मैं इसे करता हूँ ग्राफीय विधि से हल। चलिए तो अब करते हैं हम इसे ग्राफीय विधि। तो चलिए अब करता हूँ मैं इसको ग्राफीय विधि से हल, यानी कि सवाल तो यही है, अब इसको किस विधि से सोल्व करना है, ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से करने के लिए मैंने फिर से दोबारा इस सवाल को मैं करूंगा, ठीक है। चलिए जैसे इक्वेशन थी, इक्वेशन तो ऐसे नाम देंगे, कुछ नहीं करना है। समीकरण नंबर 1, अब दूसरी को भी नाम देंगे जैसी है समीकरण नंबर 2। नाम दे दिया, चाहे वो कोई सी विधि हो, सबसे पहले आप नाम ही देंगे, नामकरण किया जाता है पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 उठाना है कि समीकरण 1 से मतलब कि हम समीकरण 1 को हल कर रहे हैं, 1 का प्रयोग कर रहे हैं, 1 के साथ जो भी करेंगे 1 के साथ करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि समीकरण नंबर 1 उठा रहे हैं हम, ठीक है। तो उठाइए 2x + y -6 बराबर 0, ठीक है, इतना कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब x और y के मान निकालेंगे अलग अलग, ठीक है। तो करिए कैसे करेंगे, x बराबर 0 लेने का, तो 0 लिया है तो ऊपर रखेंगे 2 × 0 + y -6 बराबर 0। अब ये तो 0 हो गया, 2 की गुणा 0 से करूंगा 0 + y -6 बराबर 0, ये 6 इधर जाएगा तो y का मान आ जाएगा 6, ठीक है। अब y बराबर 0 लेंगे, y बराबर 0 लेने पर तो 0 रखेंगे ऊपर, 2x + 0 -6 बराबर 0। अब ये तो 0 तो इसमें जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं, यही रहेगा, ये 6 उधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर 6, अरे 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो x बराबर आ गया 3। ये मेरे मान आ गए। अब टेबल बना देंगे x और y की, आपको नीचे ही बनानी है, मैं इधर बना रहा हूँ, जगह नहीं है आपको शायद नीचे। जब x का 0 लिया तो y का निकल गया 6, और जब y का 0 निकल गया x का निकल गया 6, यानी कि जब आपने देखो 0 लिया तो x का मान कितना, जब x का 0 लिया तो y का निकला 6, देखो। और जब y का 0 लिया तो x का निकला 3, तो ये मैंने टेबल बन गई। अब लिखूंगा समीकरण नंबर 2 से मतलब कि 2 उठानी है हमें, तो 2 जैसी है वैसी उठाओ, कितना है, सॉरी 4x - 2y -4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x बराबर 0 लेने पर पहले x का मान 0 लेंगे, रख दो 0, 4 × 0 - 2y बराबर, ये 4 माइनस का इधर ले जाओ प्लस, ठीक है, चाहे नहीं लेके जा रहे अभी रख रहे हैं वही बराबर 0। अभी ये तो 0 बन गया तो -2y बराबर, ये इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा माइनस का इधर प्लस का आ जाएगा, और 2 से कटेगा ये तो y बराबर आ गया -y बराबर 2। आपको नहीं पता कैसे कटा है, नीचे जाके कट गया, ठीक है। चलिए अब ये माइनस यहाँ ये इधर पहुंच जाता है, -2 आ गया। अब लेंगे y बराबर 0 लेने, 0 लेंगे, रखो, तो हमारी 4x -2 × 0 -4 बराबर 0। अपनी y की जगह 0 रख दिया तो 4x ऐसे ही, ये तो 0 ही बन गया, और ये माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x आएगा हमारा 1। टेबल बना देंगे इसकी भी,
जब तुमने x का मान 0 लिया तो y का कितना निकल गया, -2। और जब y का तुमने 0 लिया तो x का निकल गया 1। ये हमारी टेबल आ गई दोनों। और मेन चीज इसमें इक्वेशन की टेबल ही बनानी है। ये टेबल आपके पास आ गई, अब क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से पीछे समझा रखा है, ग्राफ पे भी 3.1 में सारी ग्राफ पे भी दी थी, उसके उदाहरण सहित उसमें मैंने बहुत अच्छे से सवाल कराए हैं। ठीक है, चलिए फिर भी आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। आज छोटा ग्राफ बनाएंगे ना, चलिए यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ इसका। आपको सबसे पहली बात नीचे बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है। ठीक है, चलिए तो बिंदु लेंगे। ये हमारा पता है आपको y और y डैश होता है, ये x और ये x डैश होता है। ठीक है, ये बिंदु 0 होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो माइनस में भी चलना है तो माइनस का बनाइए, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ये आगे मेरे सर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ग्राफ खींचना है। तो देखिए जब आप x पे 1 थे, x पे 1 थे तो y पे कितना पहुंच गए, 6। 1 2 3 4 5। ये बिंदु आपको 0,6 प्राप्त हो गया, यानी कि x पे 0 चले और y पे 6 चले। आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब x पे आपको 3 चलना है तो 3 चलिए, 1 2 3। और y पे कितना चलना है, 0, तो 0 तो यही, तो ये मिल गया तुम्हें 3,3। अब इसको और इसको मिला देंगे आपस में। ये इक्वेशन आ गई। और कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है, तो उसके ऊपर पहले ही लिख भी सकते हैं कि 2x + y - 6 = 0। ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इससे खींची ग्राफ, x पे 0 ये रहा, y पे चलना -2, तो y पे 2 -2 ये रहा, 0, -2 मिल गया। अब चलिए x पे 1 और चलिए y पे 0, तो 0 तो यही है, तो ये मिल गया 1,0। अब इसको और इसको मिलाते हुए क्या दीजिएगा। चलिए अब देखिए, इसने इस रेखा ने कहीं ना कहीं इसको काटा होगा, छेद करा होगा। ठीक है, और हमें यही आपको ग्राफ खींचना था ओनली। ठीक है, ये ग्राफ मेरा खिंच गया है। अगर ये मान कहता कि मान कीजिए तो मान भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा देखो डिफरेंस थोड़ा अलग हो सकता है। अगर आप ग्राफ से बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर बनेगा तो ये बिल्कुल सटीक आएगा जहाँ पे ये बिंदु मिल रहा है ना। तो मेरे इस हिसाब से ये लगभग यहाँ पे तो 2 पे मिल रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इतना लिया है, और यहाँ पे शायद ये 2.5 पे मिल रहा है। तो इसका पहला बिंदु होगा जो x पे कटा वो 2 कटा, और y पे जो कटा 2.5 कटा। ठीक है, तो 2 और 2.5 इसका हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ पे बनेगा थोड़ा चेंज आ सकता है, 1-2 पॉइंट का अंतर आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें इसमें ग्राफ बनाने को कहा था, अगर ये संगत थे, और ये हमने सोल्व करी तो संगत आई थी, और मैंने इसका ग्राफ भी बना दिया। चलिए आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं हम इसका सवाल नंबर 4, और ये लास्ट है। चलिए अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, यानी कि चौथा पार्ट, 4th। ठीक है, सवाल नंबर 4 का 4th पार्ट। देखिए क्या है कि 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम देना है दोनों को, ये काम आपका पहला है। चलिए करता हूँ, बिल्कुल आसान सवाल है। उत्तर कि 2x - 2y - 2 = 0। समीकरण नंबर 1। जैसे दूसरे को में नाम दीजिए 4x - 4y - 5 = 0। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 नाम दे दिया। अब हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन व्यवस्थित है या नहीं है, यानी कि हमारे जो व्यापक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, क्या ये उसको मतलब उससे बिल्कुल सेम है। अगर नहीं है तो हमें करनी पड़ेगी, और है तो कुछ नहीं करना, सीधा तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करके a1 a2 b1 c1 c2 ये मान कर लेंगे और उसके अनुसार हो जाएगा।
तो चलिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो ये व्यवस्थित है, क्यों, क्योंकि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, तो आपको बराबर 0 में दिख रहा है, यानी कि सही है। चलिए तो करेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। और तुलना बिल्कुल आसान है, फिर से एक बार बता रहा हूं कि देखिए यहाँ x है और यहाँ x है, इसका गुणांक a1 है, इसका गुणांक 2 है, तो a1 बराबर आ गया 2। ऐसी देखिए आगे प्लस b1y, यहाँ b है y है, सॉरी यहाँ पर भी y है, इसका y का गुणांक क्या है, b1 है, इसका गुणांक क्या है माइनस का 2, तो b1 बराबर आ गया माइनस का 2। इसी तरीके से जो बचा वो c1 ही बचता है, तो माइनस का 2 निकालिए। अब a2 भी इसी तरीके से कितना होगा 4 होगा, और b2 कितना होगा माइनस का 4 होगा, और c2 कितना होगा माइनस का 5 होगा। ये मेरे मान आपके पास है। अब देखिए कुछ नहीं करना, अनुपात करना है। अनुपात से पता चलेगा कि रेखा संगत है या असंगत है ना। तो चलिए कहते हैं हम अनुपात। अनुपात करना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, ये आपको नीचे करना है, नीचे इधर के, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, 2 से कटेगा एक बार, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर जो a1 बटे a2 का मान मिला वो मिला 1/2। इसी तरीके से b1 बटे b2 का लेंगे, b1 का मान कितना है माइनस का 2, और b2 का मान कितना है माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 एक ना 2, 2 दूनी 4, ये मान में कितना मिला 1/2 b1 बटे b2। अब b1 बटे b2 दोनों बराबर मिले हैं, तो आपको रेखाएं पता करने के लिए c1 बटे c2 को भी निकालना पड़ेगा। तो कालिए c1 बटे c2, c1 का मान कितना है -2, और c2 का मान कितना है 5 माइनस का, और माइनस से माइनस तो कट गया, जो मेन बचा वो बचा 2/5। तो आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, क्योंकि देखिए इसका मान भी 1/2 था, इसका भी मान 1/2 था, लेकिन इसका मान 1/2 नहीं है, क्या है 2/5, तो ये अलग है। तो लिखेंगे नीचे लिखना आपको कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। फिर लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर हैं, तो यह असंगत है। अगर रेखाएं कैसी हैं समांतर है, तभी तो असंगति में, क्योंकि कभी संगत में नहीं आई। समांतर मतलब कभी भी वे टच ही नहीं हुई, तो इसका मतलब संगत में नहीं आई, तो संगत नहीं होंगी वे, ठीक है। तो ये इस तरीके से असंगत था, तो आपको यहाँ तक ही करना था, नीचे ग्राफ से नहीं करेंगे क्योंकि ये संगत ही नहीं है, असंगत है। तो चलिए मैंने इसके 2 पार्ट कल करे थे, 2 पार्ट आज कर दिए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मेरा पढ़ाने का जो थोड़ा तरीका है ये मैं कहूँ कि आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना साथ दीजिए, ठीक है। तो चलता हूँ, चलिए जय हिंद।